सो नीट 2024 इज फाइनली ओवर नाउ। मोस्टली लोगों ने जो है अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे एंड नीट का कट ऑफ इस साल का जो है अप्रोक्सीमेटली पिछले साल जैसा ही रहेगा या फिर और ज्यादा ही जाएगा। अब 14 जून को अगर रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तुरंत ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है रिजल्ट आते ही, एंड देन उसके बाद उस काउंसलिंग में आपको बहुत सारे, जब अगर आपका अलॉटमेंट हो गया तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें काउंसलिंग के वक्त पे चाहिए होते हैं एंड कितनी कॉपीज उसकी चाहिए होती है, क्या क्या मैंडेटरी होता है उसमें, वो सब मैं आपको पूरी लिस्ट बताने वाली हूँ। हे एवरीवन, दिस इज आशना परवीन, करंटली थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट IGGMC नागपुर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट 2024 काउंसलिंग। सबसे पहले आ जाता है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर आपको MCC के साइट पे आपको मिलेगा। जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी तो MCC के साइट पे अलॉटमेंट लेटर आता है, उसमें आपका जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो दिया हुआ रहता है। सेकंड आ जाता है नीट का एडमिट कार्ड। थर्ड आ जाता है आपका नीट का रैंक लेटर। रैंक लेटर क्या होता है? स्कोर कार्ड, आपका रिजल्ट नीट का है वो। देन उसके बाद फोर्थ आ जाता है नीट का एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप लोग सबमिट कर देते हैं तो लास्ट में आपको एक कंफर्मेशन पेज आता है, तो वो कंफर्मेशन पेज आपको अपने पास रखना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर उसका कहीं से जो प्रिंट है वो निकालने की कोशिश करिए, एंड मोस्टली लोग रखते ही हैं तो उसके प्रिंट्स आप करवा लीजिए। फिफ्थ आ जाएगा एडमिशन फॉर्म। जिस भी कॉलेज का रहेगा उसका ब्रोचर आपके पास मिल जाएगा, एंड वो एडमिशन फॉर्म आपको जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे ना तभी आपको वहाँ कॉलेज से ही मिल जाता है। मुझे तो एक फाइल एंड एडमिशन फॉर्म दोनों मिला था वहाँ से। फिर उसके बाद सिक्स्थ पे आ जाता है 10th की मार्कशीट आपकी, 7th 12th की मार्कशीट एंड 12th का अगर आपको सर्टिफिकेट मिलता है बोर्ड का सर्टिफिकेट तो वो भी आप सबमिट करेंगे। 8th आ जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये स्कूल से आपको प्रोवाइड होता है, अगर आपको नहीं मिला है स्कूल से तो आप जाके स्कूल से ले लीजिए अपने। 9th आ जाता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, दैट इज TC। 10th आ जाता है कोई भी आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये कोई सा भी कार्ड आपका लगना चाहिए। मोस्टली जो है आधार कार्ड ही सब कोई सबमिट करता है, तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए एंड उसकी कॉपीज। एंड इसकी कॉपीज लगेगी जैसे कि आपके 10th का मार्कशीट जो है, 12th का मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब जो ओरिजिनल है वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट होंगे, बट आधार कार्ड की जो है कॉपी आपकी सबमिट होगी। इसके बाद आ जाता है गैप सर्टिफिकेट। जो भी ड्रॉपर्स होंगे तो उन्होंने जो 1 ईयर 2 ईयर जितना भी ड्रॉप लिया है उसका एक गैप सर्टिफिकेट बनेगा। ये किसी भी आप लॉयर से या कोर्ट में जाके बनवा सकते हैं, वो इजिली बना देंगे। एक स्टैम्प पेपर पे बस ये लिखना होता है कि हम इस ईयर से इस ईयर के बीच में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ नहीं रहे थे, तो वो गैप सर्टिफिकेट आपका बन जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी कास्ट OBC SC ST जिसका भी है वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं है, और ये भी आपको पता होगा कि वो रिन्यू हर 6 मंथ्स पे होता है, तो आपका अगर पुराना आपके पास है तो आप उसे नया रिन्यू करवा लीजिए। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। इनकम सर्टिफिकेट EWS के जो स्टूडेंट्स होंगे वो बनवा लें सारे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसमें बहुत सारा डाउट रहता है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसा होता है, तो मेरा जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट था मैं आपको दिखा देती हूँ, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे बनवाना है। ये मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाया था, तो आप लोग भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, कुछ नहीं, आई का चेकअप रहता है आपका, हाइट वेट इससे रिलेटेड, मतलब आपके सब कुछ चीज़ें सही है या नहीं, थोड़ा बहुत चेकअप होता है आपका, एंड देन उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है। कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट्स हैं जो बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है, जैसे कि किसी के पेरेंट्स अगर डिफेंस में है तो उनका डिफेंस सर्टिफिकेट, क्योंकि उसका भी कोटा होता है। महाराष्ट्र में एक्चुअली इन सब चीज़ों का कोटा है, डिफेंस का, फिर हिली एरियाज़ का, इन सब चीज़ों का कोटा है, तो इस वजह से वहाँ पे ये सर्टिफिकेट अगर आप लोग एप्लीकेबल हैं इसके लिए तो आप लोग को बनवाना रहता है। तो डिफेंस सर्टिफिकेट सबको नहीं बनवाना है, जो एप्लीकेबल है सिर्फ वही। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप लोग महाराष्ट्र में लेने वाले हैं तो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी इसे कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये सबमिट होता है। फिर हिली एरिया सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया, जो भी एप्लीकेबल होंगे सिर्फ वो बनवाएंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो PWD स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, तो ये जो भी PWD कैटेगरी में आते हैं उन्हें बनवाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा अपने किसी भी स्टेट का, भले ही आप स्टेट कोटा से नहीं ले रहे हैं, जैसे कि मेरा स्टेट राजस्थान था बट मैंने कॉलेज महाराष्ट्र में लिया है।
तो भी मेरा जो था एट द टाइम ऑफ एडमिशन मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट हुआ है एंड ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेरा सबमिट हो गया है वहाँ पे। एंड एक और चीज़ कि महाराष्ट्र में मेरे को महाराष्ट्र के बारे में पता है कि हमारे जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए ये सब PDF फॉर्म में हमें अपलोड करना होता है एक पेन ड्राइव में, एंड वो पेन ड्राइव भी हमारा स्कैन होता है वहाँ पर। कॉलेज के पास सॉफ्ट कॉपीज के साथ साथ हार्ड कॉपीज भी चली जाती हैं। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनता है, उसका परफॉर्मा आपको कॉलेज की तरफ से ही मिल जाएगा। उस परफॉर्मा पे बस एक स्टैम्प लगवा के एंड देन लॉयर से बनवा के एंड आपको सबमिट करना होता है। एंटी रैगिंग इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। मोस्टली ये जो 20 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड हाँ, इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक तो ओरिजिनल का सेट बना लीजिएगा, फिर 2-3 एक्स्ट्रा कॉपीज़ जो हैं वो आप लोग फ़ोटो कॉपीज़ भी करवा लीजिएगा इसके। मेरे पास अभी भी 1 कॉपीज़ पड़ी हुई है सारे डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ती रहती है आपको आगे, तो इस वजह से इनके 3-4 सेट्स जो है। और एक चीज़ ज़रूर मत भूलिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे आप लोग अपने पास सॉफ्ट कॉपी में ज़रूर करके रख लीजिएगा। जैसे कि मैंने भी अपने ड्राइव पे अपलोड करके सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, माइग्रेशन सब कुछ आपका चला जाएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी अगर रहेगा तो उससे चल जाएगा काम। तो इस वजह से आप लोग ड्राइव में अपलोड करके पहले रख लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल गए होंगे एंड जल्दी से जल्दी इसे प्रिपेयर करवा लीजिए, क्योंकि अब तो 14 जून आने ही वाला है। रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड देन फिर जो भी अलॉटमेंट है आप लोग का हो जाएगा। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड जो भी काउंसलिंग करने वाले हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।